के जितने लोग हैं यहाँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इलेक्शन का दौर है और आप सब लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उसके बाद भी आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मुख्तलिफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से है और हमने मुत्तफिका तौर पे सिखों की जो जमायतें हैं जैसे श्रोमणी अकाली दल जम्मू कश्मीर, सिख यूनाइटेड फ्रंट JNK, सिख वेलफेयर काउंसिल, यूथ अकाली दल, सिख नौजवान सभा वगैरह वगैरह जितनी भी तंजीमें हैं, उन सब तंजीमों ने काफ़ी गौर खोज किया पिछले दिनों और फिर अपने रियासत की हर तरफ से नुमाइंदे बैठ के उन्होंने ये तय किया है कि गठबंधन के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सब की सपोर्ट की जाए। जैसे कि 11 तारीख को इलेक्शन जो है तो उसमें चूंकि गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे श्री रमन पल्ला जी जम्मू पूंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं, तो हमने उनको गठबंधन के कैंडिडेट होने के नाते सपोर्ट करने का फैसला किया है और हम तमाम लोगों से जो कि प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, जो कि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान के आइन के सेकुलर कैरेक्टर पे यकीन रखते हैं, उन सब से हम अपील करते हैं कि रमन भल्ला को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। उसकी एक और वजह भी है सबसे बड़ी कि जो मौजूदा इस वक्त जो मेंबर पार्लियामेंट थे बीजेपी के, वो पिछले 5 साल में कहीं भी नजर नहीं आए। मैं आप मीडिया हजरात से ही गुजारिश करूंगा कि इस सवाल को और इस जवाब को ढूंढने की कोशिश करें बीजेपी से और उनके उम्मीदवार से कि जुगल किशोर जी पिछले 5 साल में कहीं भी किसी जगह नजर नहीं आए, चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी हालात किसी तरह के भी हों, कोई डेवलपमेंट की बात उन्होंने नहीं की और यहाँ से बिल्कुल गायब रहे हैं। मासवाए पता नहीं किस काम में लगे रहे अपने ज़ाती घर के, वो उन्होंने इस हमारे खिते की कोई नुमाइंदगी नहीं की। और इसके अलावा भी बीजेपी के कुछ ऐसे काम जिनकी वजह से हम माइनॉरिटीज़ को सोचना पड़ा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। ये गौर करने वाली बात है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में बीजेपी ने एक भी सिख नुमाइंदे को किसी जगह से मैंडेट नहीं दिया है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पिछले 2014 के इलेक्शन में उन्होंने SS आहलूवालिया को दार्जिलिंग से उम्मीदवार बनाया था बीजेपी का और इस बार दार्जिलिंग से उन्होंने किसी और को उम्मीदवार बना के जो एक सिख था उसको भी मैंडेट से वंचित कर दिया है। और ये है रवैया बीजेपी का माइनॉरिटीज के तय। और 550 सीट पार्लियामेंट के होते हुए भी और 20% के करीब मुस्लिम आबादी होने के बावजूद इस हिंदुस्तान में बीजेपी ने सिर्फ 4 उम्मीदवार जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के उनको टिकट दिया, वो भी मजबूरी में। उनमें से 3 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने कश्मीर, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर से खड़े किए हैं क्योंकि वहां उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे। और 1 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने लक्षद्वीप से खड़ा किया है जहां 98% मुस्लिम आबादी है। उसके अलावा इनको पूरे हिंदुस्तान में कहीं यूपी में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में कहीं कोई उनको ना मुस्लिम ना सिख कोई उम्मीदवार बीजेपी ने अपनी पार्टी के मैंडेट पे खड़ा नहीं किया है। और इस बात से हमारी पूरी कम्युनिटी में, पूरे भारतवर्ष में ज़बरदस्त एहतजाज किया हमारी कम्युनिटी ने और हम हमेशा इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि ये मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर को नहीं दर्शाता और हमारा मुल्क जो है ये पूरी दुनिया में अपनी जमहूरियत कदरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बीजेपी ने जो जितने भी हमारे अदारे हैं
जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस इतने हताश हो गए, इतने मजबूर हो गए कि उनको मीडिया को बुला के मीडिया के साथ अपने दिल की बात करनी पड़ी। ये कुछ तारीखी बातें हैं जिन पे हर जमहूरियत पे एतमाद रखने वाले शख्स को हिंदुस्तान में सोचना पड़ेगा आज। उसके अलावा डीमोनेटाइजेशन, ना काला धन उससे निकला, ना बाहर से काला धन वापस आया स्विट्जरलैंड से, ना 15-15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में गए, और हमारी इकोनॉमी कितने लोगों को डीमोनेटाइजेशन के वक्त लाइनों में खड़े होके 100 से ज्यादा लोग जो है उनकी जानें चलेगी। इसका हिसाब कौन देगा? आज वक्त है इसका हिसाब मांगने का, और जनता हिसाब मांगती है, और हम उसकी आवाज बुलंद करते हैं कि हिसाब दो बीजेपी कि आपने कितने लोगों की जानें ली डीमोनेटाइजेशन से, और उससे फायदा क्या हुआ, मुल्क की इकोनॉमी का आपने बेड़ा गर्क करके रखा। और उसके बाद फिर एक फ्लॉड जीएसटी जो है वो भी उन्होंने लागू करने की कोशिश की, और आज तक उसका व्यापारी से लेके हर कोई उसकी सजा भुगत रहा है, कारोबार करने वाला, मजदूरी करने वाला, सर्विसेज सेक्टर का। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वो कह रहे थे कि 2 करोड़ जॉब हम हर साल देंगे, 5 साल में 10 करोड़ जॉब देंगे। उसके बजाय उल्टा अभी डाटा आया है, CMIE डाटा, और CMIE डाटा में यह बताया गया है कि पिछले 3.5 साल में 4 करोड़ 70 लाख लोग जो है जो काम पे लगे हुए थे वो बेकार हो गए। बजाय के 10 करोड़ जॉब मिलता, 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां जो है, लोगों के काम काज जो है वो बंद हो गए। ये बीजेपी से इस वक्त हिसाब लेने की बात है। और फिर पूरे मुल्क में एक टेंशन का माहौल, एक कम्युनल फसादात, लिंचिंग, बेगुनाह लोग जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको पकड़ के लिंच कर देना, उनकी बोटी उतार लेना। ये कौन से जंगल राज में और कौन से मुल्क में ये हमें ले जाना चाहते हैं, किस दौर में? वो वापस आज से हजारों साल पुराने जंगल के दौर में ये बीजेपी लेना चाहती है इस भारतवर्ष को। ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया था और आगे भी सोने की चिड़िया बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें बीजेपी से, भाजपा से और RSS से छुटकारा हासिल करना होगा। लाजवाल उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।